कि जब मेरी आवाम डूब जाएगी इसके अंदर, जब पानी भर जाएगा, लोगों को नुकसान हो जाएगा, तो उसके बाद कार्रवाई करके क्या फायदा। ठेकेदार किसी की नहीं सुनते, इतनी मोटी चमड़ी के को किसी की नहीं सुनते। ये हर साल जो ठेका निकलता है, नाले को लग के जो गटर है 100 मीटर, वो उसके टेंडर में रहता है कि गटर साफ करके लेने का। पूरी गटरें भरी हुई है। भिवंडी शहर के मिलत नगर इलाके में वाक़ अक्सा वुमेन्स डिग्री कॉलेज खुसूसन लड़कियों की आला तालीम के लिए बनाया गया एक अदारा है। कॉलेज में बीएससी, बीए और बीकॉम के कोर्सेज चलाए जाते हैं। कॉलेज में 3 साल का डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी यानी डीएमएलटी की तालीम भी दी जाती है, जो एसएनटी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। वहीं एनसीवीईआरटी से मंजूर शुदा पैरामेडिकल के मुख्तलिफ कोर्सेज जैसे नर्सिंग, डायलिसिस, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी वगैरह भी जारी हैं। इसी के साथ साथ 1 साल का ECCED का कोर्स का भी आगाज किया गया है और साथ ही साथ पीजी डिप्लोमा के कोर्सेज भी चलाए जाते हैं। बैचलर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स के डिग्री कोर्सेज का भी आगाज किया जा रहा है। एडमिशन और इसके मुताबिक इंक्वायरी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के प्रभाग समिति 4 आजमी नगर वार्ड नंबर 7 में। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर नाला सफाई को लेकर एक बड़ा आरोप लगाया गया है। जिस तरह से मेरे पीछे आप ये पहाड़ जैसा देख रहे हैं, ये इसी नाले का कचरा है। और एक इसमें आपको ये जानकारी मैं ऐड कर दूं कि ये इलाका जो है ग्राम पंचायत में आता है और उस तरफ का इलाका जो है वो भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका में आता है। तो ये जब नाला सफाई होती है तो ये नाला सफाई का जो कचरा होता है उसे यहाँ पर लाकर डाल दिया जाता है। और तकरीबन 7 से 8 सालों से ये कचरा इसी तरह से पड़ा हुआ है। शुरुआती सफाई में जो है इसे यहाँ से लेके जाते हैं, उसके बाद से ये कचरा इसी तरह पड़े रहता है। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि नाला सफाई को तकरीबन 1 महीने का अल्टीमेट दिया गया है कि 1 महीने के अंदर नाला सफाई होनी है, मगर उसमें से हफ्तों से ऊपर हो चुका है और यहाँ पर किसी तरह की नाला सफाई देखने को नहीं मिल रही। इस तरफ दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर कचरा है। उसके अलावा इस तरफ जाएंगे, यहाँ पर भी कचरा है। ये पूरा एक स्लम एरिया है। बारिश जब ज़्यादा होती है तो यहाँ पर कचरा पानी भरने की संभावना जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। और हाल ही में अभी जब बारिश हुई तो उसमें यहाँ हमने देखा कि कई कचरे तो ऐसे ही बह गए। तो भिवंडी शहर महानगर पालिका करोड़ों रुपए का जो टेंडर निकाल रही है नाला सफाई के नाम पर, वो पूरा यहाँ पर बर्बाद होते हुए दिखाई दे रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ के जो माजी कॉरपोरेटर वसीम अंसारी, उनसे हमने बातचीत करने की कोशिश करी तो उन्होंने भी हमारे अपने वार्ड में लेके गए। वार्ड में भी क्या समस्या थी वो सब दिखाया। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो नाला सफाई को लेकर भ्रष्टाचार हो रहे हैं उस पर भी आरोप लगाते हुए हमारे चैनल से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए पूरी रिपोर्ट में देखते हैं। तो सच्चाई है ना, सच्चाई आपके सामने दिख रही है ना। यहाँ पर ये तकरीबन मैं समझता हूँ कि 5 से 6 साल का कचरा ही है यहाँ पर। ये उठा ही नहीं है आज तक कचरा। और तो तंग गलियों की बात कर रहे हैं, तो गलियाँ तो खैर हमारी इधर पतली पतली हैं, सफाई का प्रॉब्लम है। लेकिन आज मैं समझता हूँ कि जब से हम नगर सेवक नहीं है, हमारे लोग उसके पीछे पीछे महानगर पालिका के लोगों के पीछे रहते हैं। कहीं कहीं ऐसा है कि हम लोग प्राइवेट आदमी भी लगा देते हैं कि भाई 700 रुपये में 1 आदमी मिलता है, 2 आदमी 3 आदमी, जहाँ बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है वहाँ लगा भी देते हैं। ये महीने भर से ये प्रॉब्लम है कि हमारे इधर एक ईसाई था मानकर करके, उसकी बदली हो गई, एक नया ईसाई आया है, क्या नाम है उसको मालूम ही नहीं है कुछ। 2 आदमी सफाई पे आते, इतना बड़ा एरिया है, 2 आदमी डेली सफाई पे, 2 से 3 आदमी को बुला बेटी को, 2 से 3 आदमी सफाई पे आते हैं। और जब वो जिस दिन छुट्टी पे रहते हैं, आज दिखाया ना मैं आपको, प्राइवेट में काम कर रहे हैं। जहाँ पे अभी मैं आपको लेके गया था, प्राइवेट में काम कर रहे हैं, 700 रुपया लेके प्राइवेट में, नहीं कारपोरेशन से छुट्टी लेने का, और जिस दिन छुट्टी लेने का उस दिन प्राइवेट में काम करने का। ये चल रहा है महानगर पालिका में। और आज मैं 15 दिन से गाड़ी के लिए बोल रहा हूँ, हाथ गाड़ी के लिए, तो उन्होंने साहब को भी बोला, एसआई क्या नाम है उसका, संजय यादव, एकदम ही नाकारा निकम्मा है। रोज फोन करते संजय यादव का, एकदम निकम्मा और नाकारा है। आता ही नहीं वार्ड के अंदर, 2 आदमी दे देगा। ये दोनों रहते हैं मेरे पिए, ये रहती है सुबह में, मैं उठ नहीं पाता तो सुबह में ये 7 बजे उठ के जहाँ लगाना रहता है, जहाँ पे शिकायत रहती है वहाँ पे लगाती है। अब 2 आदमी आएंगे इतने बड़े झोपड़पट्टी एरिया में, क्या काम करेंगे। गाड़ी का तो रिपेयरिंग साफ करते हैं, वसीम साफ करवाते हैं,
उसको जब बोलो तो गाड़ी आएगी कल आएगी ऐसे बोलो। वसीम भाई, नाला सफाई को लेकर जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जगह जगह पे अभी तक नाला सफाई ठीक से हुई नहीं है, तो ये जो कई सालों से कचरा रखा गया है इसका क्या होगा? नाला सफाई का तो मैं एक चीज़ बोला ना कि महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो भी इस पे मेहनत करते हैं। नगर सेवक जो भी हैं, जहाँ पे भी संबंधित नगर सेवक नाले पे हैं, नाला जिनको लग के, वो भी बेचारे मतलब आते हैं। अब उनके पीछे दिन भर तो खड़े नहीं रहेंगे। वो क्या करते हैं, एक बार जेसीबी डालते हैं, बाद में जब जेसीबी से खींच के लाते हैं बोले डीजल ख़त्म हो गया, फिर वो डीजल भरने गया तो वो दिन पूरा चला गया। अभी आज मैं समझता हूँ 14 तारीख हो गई, अभी 20 तारीख से चालू करेंगे, 20-25 तारीख से। 7 जून को उमूमन बारिश होती है, ऐसा रहता है कि 7 जून को बह जाएगा कचरा। अभी थोड़ी बारिश हुई है, आधा कचरा बह गया है, आधा 7 जून को बारिश हो जाएगी, 8 जून को या 10 जून को बह जाएगा। उनका काम खत्म। ठेकेदारों का, ठेकेदारों पे नियंत्रण नहीं है। बस ठेकेदारों पे, ठेकेदार किसी की नहीं सुनते, इतनी मोटी चमड़ी के को किसी की नहीं सुनते, ना अधिकारी की सुनते, ना कमिश्नर साहब तो अभी नए हैं, वो तो पूरा भिवंडी का भी दौरा भी नहीं कर पाए, तो उन पे दोष देके मतलब नहीं। कारपोरेशन में भी जितने भी मैं समझता हूँ कि कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर सब नए हैं, उनको पूरी मालूमात तो है नहीं। तो जो एसआई हैं, जो वार्ड के एसआई हैं या वार्ड के मुकादम हैं या जो 4 नंबर प्रभाग के जो नियंत्रण अधिकारी है, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनके पीछे पीछे लगो। मैं आज 15 दिन से बोल रहा हूँ, जब से नाले का टेंडर निकला है, कि नाले सफाई वाले को बोलो नीचे जेसीबी डालने के लिए। देखो आज तक तो आया ही नहीं, वो मिला ही नहीं, यहाँ पर काम ही नहीं शुरू हुआ। देखे ना अभी आपने भाई जो ये कचरा पड़ा हुआ है, बताया जा रहा है कई सालों से पड़ा हुआ, तो इस कचरे के बारे में ये साल क्यों बताया जा रहा है? कचरे का तो उस दिन मीडिया वाले आ गए थे तो मैंने बता दिया, वो जो शूट किए, बोले यार वसीम भाई यहाँ कचरा पड़ा हुआ है। नहीं, इससे है ना गलती है ना, वो कहाँ अपन नहीं बोल रहे। ये पड़ता है ग्राम पंचायत में, ये खड्डा है यहाँ पर, और जब बारिश में अभी तो कचरा निकाल के जाएंगे, बारिश हो जाएगी, 1-2 डंपर उठाएंगे, बाद में बोलेंगे हमारी गाड़ी फंस रही है, फिर हम भी लापरवाही कर देते हैं, हम भी उसके पीछे लगते नहीं हैं, ख़त्म हो गई बात। तो लापरवाही हमारी भी है, हम तो कहाँ बोलते हैं। अभी इस पूरे इलाके को अगर साफ सुथरा रखना हो तो मतलब आप क्या प्रयास से मांग, मतलब क्या कर सकते हो? अरे कम से कम कुछ नहीं तो 20 आदमी लगेंगे साफ सफाई के लिए, गाड़ी चाहिए उसके अंदर। 2 आदमी है, देखे नहीं क्या अभी मैं दिखाया ना, आज छुट्टी है, परसों भी छुट्टी थी। मतलब बहाना क्या रहता है, अरे आज गांव में शादी थी तो 2 छुट्टी हो गई, आज क्या हुआ, आज बर्थडे था तो छुट्टी हो गई, यही बहाने रहते सब। अब दूसरी बात, हम लोगों का भी एकदम नियंत्रण नहीं रह गया ना। 3 साल से हम कारपोरेटर नहीं है, हम बोले तो किसको गुहार लगाएं, किसको बोले। अजय वाज साहब थे, उनको कभी बोलता था तो बेचारे मेरे लिए कुछ करते भी थे। ये नगर ये अपना कमिश्नर आए तो मैं अभी तक मिला भी नहीं उनसे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये कमिश्नर साहब कार्रवाई करेंगे, इससे कोई इनकार नहीं है कि कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन कार्रवाई करने से पहले उसको अपन साफ करके, जब मेरी आवाम डूब जाएगी इसके अंदर, जब पानी भर जाएगा, लोगों को नुकसान हो जाएगा, तो उसके बाद कार्रवाई करके क्या फ़ायदा। कार्रवाई अभी होनी चाहिए कि भाई अभी जब नाला सफाई क्यों नहीं हो रही है, अपन ने टेंडर दे दिए, सब कुछ दे दिया, अभी सफाई तुरंत होना चाहिए ना। 7 जुलाई से पहले क्या लगता है आपको नाला सफाई? नहीं साफ होएगी, मैं लिख के देता हूँ आपको, नहीं साफ होएगी। मैं अभी बोलता हूँ नहीं साफ होएगी। ये हर साल का है। ये जब आवाम का नुकसान हो जाए उसके बाद अपन चीख पुकार करें, मीडिया में बोले, मैं बोलूँ, लेटर लो, उससे फ़ायदा क्या है। जिनका नुकसान होने का उनका नुकसान हो जाता है, जिनका नुकसान होने का नुकसान की भरपाई थोड़ी मिलती। पानी भरता है तो सफाई के नाम पर वो पैसा पूरा वेस्ट होता है। बस इस पर नियंत्रण की ज़रूरत है। ये हर नाले के ऊपर अधिकारी खड़े रहना चाहिए था। कमिश्नर साहब को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब नाला सफाई शुरू आपने टेंडर दिया है तो इंजीनियर है, जो सफाई इंचार्ज हैं, उनको बोलो नाले पे राउंड मारे, उनके साथ में खड़े रहें, तभी कुछ हो सकता है। हम भी साथ देंगे। मैं तो अब हमारे तो पब्लिक भी खड़ी रहती है साफ सफाई में, मैं खुद भी रहता हूँ, लेकिन जितना टाइम देना चाहिए उतना टाइम मैं नहीं दे पाता। बस देखा गाड़ी आई, लगी, देखा, निकल गया, यही है ना। हम लोगों का भी तो यही है ना। मैं पूरा दिन तो उनके पीछे नहीं रहूँगा ना। जिनकी जिम्मेदारी है, हर आदमी की जिम्मेदारी तय होना चाहिए।